अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द पेपर इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल ख़ान लोधी साहब थे, जिन्होंने 1451 में इसकी बुनियाद रखी थी और इसका दौरानिया 1451 से लेकर 1451 टू 1526 है। 1526 में आप जानते होंगे पानीपत की पहली लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उसमें जो ज़हीरुद्दीन बाबर पहले मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने आखिरी लोधी डायनेस्टी का जो रूलर था इब्राहिम लोधी, उनको शिकस्त दी थी। अब इस स्लाइड में इन पॉइंट्स में डिफरेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। लोधी डायनेस्टी का दौरानिया 1451 टू 1526। 1526 में कौन सी जंग होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। किस किस के दरमियान होती है? जो लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी साहब, उनकी, और मुग़ल बादशाहों में जो पहले थे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उनकी जंग होती है आपस में। और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने लोधी डायनेस्टी के आखिरी जो रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनको शिकस्त देकर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी 1526 में। ये है ऑर्डर 5 फेमस डायनेस्टीज़ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने एक जुमला याद रखना है, मैं क्या तुझसे लड़ूं। यानी आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं कि मैं क्या तुझसे लड़ूं यार, मैं क्या तुझसे लड़ूं के हर अल्फ़ाबेट के साथ एक डायनेस्टी बन रही है। मैं में जो एम है उससे ममलूक डायनेस्टी बनती है। क्या में जो के है उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुझ टी तुगलक डायनेस्टी, से में एस सैयद डायनेस्टी, और लास्ट पे लड़ू में जो एल है उससे लोधी डायनेस्टी आपने याद रखना है। ममलूक डायनेस्टी सबसे पहली है 1526 से 1206 से 1206 टू 1290 उसका टाइम पीरियड है ममलूक डायनेस्टी का। ममलूक डायनेस्टी के बाद है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। बाकी इनके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि खिलजी डायनेस्टी का दौरानिया कितना था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ या टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो इसका आंसर था 30 ईयर्स। जाहिर है 1290 से 1320 तक 30 ईयर्स बनते हैं। थर्ड पे है तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और एल से लोधी डायनेस्टी। मैं क्या तुझसे लड़ूं, आपने इस ऑर्डर में इसको याद रखना है। लोधी डायनेस्टी का सवाल पूछा हुआ था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो बहलोल ख़ान लोधी साहब उसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसको फाउंड कब किया था? 1451 में, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में शिकस्त दी थी और आपके जो मुग़ल एम्पायर है उसकी बुनियाद रखी थी। उसके ऊपर सैयद डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी के ऊपर तुगलक डायनेस्टी है, फिर खिलजी एंड ममलूक डायनेस्टी। तो मेरे ख्याल में अब ये इस ट्रिक से आपको याद रह जाने चाहिए, मैं क्या तुझसे लड़ूं। इसमें इस स्टेटमेंट में हर पहले अल्फ़ाबेट के साथ आपकी एक डायनेस्टी बन रही है जी। रिलेटेड क्वेश्चंस, द ममलूक डायनेस्टी रूलिंग फ्रॉम 1206 टू 1290 वाज फाउंडेड बाय। तो ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद रखी थी ममलूक डायनेस्टी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक थी, उसका फाउंडर कौन था? तो उसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी साहब थे। अब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? ममलूक डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था ना, वो एक बच्चा था, उसके वालिद साहब की डेथ हो गई थी और एक बच्चे को थ्रोन पर बिठा दिया गया था। और वो बच्चा तो बस फर्जी था, उसकी जो हुकूमत का ये सारा जो निज़ाम संभाल रहे थे वो नोबल संभाल रहे थे। लेकिन इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसने उस बच्चे को मार के और ख़ुद हुकूमत बनाई थी और बुनियाद रखी थी खिलजी डायनेस्टी की। इसके साथ भी बाद में ज़ाहिर है बहुत बुरा हुआ। इसके अपने भतीजे ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया और ख़ुद जो है ना वो कंट्रोल संभाल लिया था जी। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को इसके बड़े भाई शहाबुद्दीन के बेटे ने मार दिया था, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन उसका असली नाम था अली गुरशास्प।
अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम था, लेकिन जब उसने अपने चचा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मार दिया और ख़ुद वो हुक्मरान बन बैठा, तख्त पर बैठ गया, तो उसने अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु किल्ड जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने ममलूक डायनेस्टी का जो आखिरी बच्चा तख्त पर रह गया था, इसने उसको मार के तख्त हथियाया था। लेकिन इस बेचारे के अपने साथ क्या हुआ, 1290 में इसने तख्त हथियाया, इसने उस पर ये बराजमान हुआ और उसके कुछ सालों के ही बाद, आई थिंक 1296 में, कंफर्म नहीं है, लेकिन इतने ही सालों 5-6 सालों के बाद इसके अपने भतीजे ने, इसके बड़े भाई थे शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन के बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, अपने चचा को जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मार दिया और ख़ुद तख्त हथिया लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गुरशास्प था। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम क्या था, तो वो अली गुरशास्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। अब तुगलक डायनेस्टी है आपकी खिलजी डायनेस्टी के बाद, तो उसका फाउंडर ग़ियासुद्दीन तुगलक साहब हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। 1290 से लेकर 1320 तक 30 सालों के लिए हमारे पास खिलजी डायनेस्टी है और उसके बाद हमारे पास तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक है, 1414 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। मैं क्या तुझसे लड़ूं के मुताबिक पहली ममलूक, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी और चौथी हमारे पास बनती है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज़र खान साहब हैं और जो लास्ट रूलर हैं इसके सैयद डायनेस्टी के, वो अलाउद्दीन आलम शाह साहब हैं, जिनको शिकस्त दी थी बहलोल लोधी ने। तो और उन्होंने फिर वो लोधी डायनेस्टी जो आखिरी हमारी 5वीं है उसकी बुनियाद रखी थी। और जो आपकी इससे पहले वाली जो तुगलक डायनेस्टी थी ना, तो तुगलक डायनेस्टी के आखिरी जो थे ना आपके रूलर, वो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक साहब थे। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के आखिरी आपके जो रूलर हैं और इनकी डेथ हो गई थी 1413 में। तो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी है और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है खिज़र खान साहब को। लास्ट पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी इन इंडिया। तो इसका आंसर है बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वी आर डिस्कसिंग, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना लोकेटेड है बोलोगना सिटी में, इटली में, और ये 1088 में बनाई गई थी। और बेसिकली ये बनाई गई थी लॉ पढ़ाने के लिए, स्पेसिफिकली रोमन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सिकंदर मिर्ज़ा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे। जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है 23 मार्च 1956 को, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और इनके 2 साल टीन्योर के बाद 1958 में ही वॉज सक्सीडेड बाय अयूब खान। और अयूब खान साहब 1958 से लेकर 1969 तक सर्व करते हैं। और अयूब खान के दौर को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि हुज़ रूल इज़ नोन एज़, या हुज़ 10 years ऑफ रूल आर नोन एज़ द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। तो वो अयूब खान साहब का दौर है और इन्हीं के दौर को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान की इकॉनमी वगैरह ने और डिफरेंट सेक्टर्स में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी उनके दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल स्ट्रीट इज़ इन। तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है, यूएस में। लेकिन ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना फाइनेंशियल इंडस्ट्री है इस स्ट्रीट के अंदर, जिसको वॉल स्ट्रीट कह रहे हैं, और ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन RCD। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। और ये RCD बनाया गया था 1964 में। ईरान, टर्की और पाकिस्तान ने इसको बनाया था 1964 में। एंड RCD वॉज डिज़ॉल्व इन 1979। और बाद में क्या हुआ था, RCD
was re-established in the form of ECO, Economic Cooperation Organization, and it was formed in 1985. और ECO के इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, बाकी सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे ये ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़िस्तान वगैरह, तो ये सारे मिला के टोटल इसके 10 मेंबर्स हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको बनाया गया था 1985 में। और RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट को डिज़ोल्व किया गया था 1979 में, जब उससे पहले ये 1964 में ईरान, टर्की और पाकिस्तान से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, चेंज वॉइस। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस, तो इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। योर सर्विसेज इसमें सब्जेक्ट है तो दूसरे में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय द गवर्नमेंट में द गवर्नमेंट उसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, द गवर्नमेंट आ गया, विल आ जाएगा साथ में, एक्नॉलेज आ जाएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में वी फर्स्ट यूज़ होगा, और योर सर्विसेज उसमें जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज योर सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम योर फ्रेंड, चेंज वॉइस। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हों जिनमें कोई ऑर्डर किया जाए या रिक्वेस्ट की जाए तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट लगाते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, लेट यूर फ्रेंड, बी लगा के V3 लगा देते हैं। लेट यूर फ्रेंड बी वेलकम्ड या ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, इस तरह से इनको चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस राइट इज़ यूज टू। MS वर्ड में जब आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो उसमें आप अगर कंट्रोल और प्लस उसके साथ राइट प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है, आपका जो एरो है वो एक वर्ड राइट की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो एक वर्ड लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Organization of African Unity was formed in 1963, इसका करेक्ट ऑप्शन था Organization of African Unity 1963 में एडिस अबाबा इथियोपिया में बनाया गया था। 33 अफ्रीकन गवर्नमेंट्स ने इस पर सिग्नेचर किए थे और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की आपस में यूनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसी को बाद में अफ्रीकन यूनियन बना दिया गया था 2002 में। अफ्रीकन यूनियन वाज अनाउंस्ड इन द सीटे डिक्लेरेशन इन सीटे। अब ये पूछा जा सकता है कि विच डिक्लेरेशन इज़ नोन फॉर द अफ्रीकन यूनियंस अनाउंसमेंट या इस्टेब्लिशमेंट, तो वो सीटे डिक्लेरेशन है। ये लीबिया में सीटे सिटी का नाम है। 1999 में इसको अनाउंस किया गया था एंड अफ्रीकन यूनियन वाज लॉन्च्ड इन डरबन साउथ अफ्रीका इन 2002। और अभी इसके अफ्रीकन यूनियन के 55 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हज। लिटरल कहते हैं लुग़वी को, लफ्ज़ी मतलब, डिक्शनरी मीनिंग या डेनोटेटिव मीनिंग। तो लफ्ज़ी मतलब हज का मतलब होता है सफ़र का इरादा करना। विल ऑफ विज़िट, विल मीन्स आप कह लें कि विश या डिज़ायर, यानी सफ़र की ख्वाहिश। तो इसके रिलेटेड बाकी जो MCQs हैं हज के रिलेटेड उनको लेके मैंने वन लाइनर के तौर पे आपके सामने रखे हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ हज, हज की 3 किस्में होती हैं, इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट पॉइंट देखें सेकंड, द हज सरमन इज़ डिलीवर्ड इन मस्जिद या इन विच मस्जिद। तो हज का खुतबा दिया जाता है मस्जिद निमरा में। ये सवाल भी रिपीटेड है, मस्जिद निमरा में हज का खुतबा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, तवाफ़े रुकन इज़ डैश कंपोनेंट ऑफ हज। तो वो हज का फ़र्ज़ रुकन है। तवाफ़े रुकन जो है वो फ़र्ज़ कंपोनेंट ऑफ हज है। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लीजिए, विच तवाफ़ इज़ नोन एज़ वेलकम तवाफ़। तो वेलकम तवाफ़ तवाफ़ुल क़ुदूम को कहते हैं। विच तवाफ़ इज़ नोन एज़ फेयरवेल तवाफ़। तो तवाफ़ुल वदा, वदा का मतलब ही अलविदा कहना या खुदा हाफिज़ कहना या गुड बाय कहना। तो फेयरवेल तवाफ़ तवाफ़ुल वदा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ़ आर देयर। तवाफ़ की टोटल 7 अक़साम हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ़ आर देयर। तो इसका करेक्ट आंसर 7 है। तवाफ़ुल क़ुदूम इज़ डैश। तवाफ़ुल क़ुदूम जिसको हम वेलकम तवाफ़ भी कहते हैं वो सुन्नत है।
और तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ रुकन जो हैं ये दोनों फ़र्ज़ हैं। देयर आर 3 फ़र्ज़ 10 सुन्ना एंड डैश वाजिबात। तो हज में 3 फ़र्ज़ 10 सुन्नत और 6 वाजिबात होते हैं। एक और क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स इन हिज लाइफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज अदा किया था, और वो हज उन्होंने कब अदा किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो उन्होंने 10 हिजरी में पहला और आखिरी हज अदा किया था, जहाँ उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा भी दिया था, जो बहुत फेमस खुतबा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।